कोविड-19 और आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में निगरानी और आम जनता को जागरूक करने के लिए हाईटेक वॉइस ड्रोन का इस्तेमाल अब इंदौर में देखने को मिलेगा। इस ड्रोन को लगभग 2 किलोमीटर ऊपर तक ले जाया जा सकता है, वहीं 1 किलोमीटर तक इसकी वॉइस रेंज है। कोरोना के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चेतावनी इसी ड्रोन वॉइस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इस सिस्टम को लेकर इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भारत पाटिल ने। आधुनिकता तकनीक की दौर में अब इंदौर पुलिस भी इस तकनीक का उपयोग कर रही है। हालांकि कोविड-19 के तहत अब पुलिस आम लोगों की जागरूकता के लिए एक नए तरीके का प्रयोग कर रही है। बता दें आपको कि एक हाईटेक ड्रोन जो यहाँ इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा इस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। ये ड्रोन जो है हवा में रह कर के ऐसे एरियो में मूवमेंट करेगा जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ पूरी निगरानी भी रखेगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत जो रहेगी वो क्योंकि इसमें अनाउंसमेंट सिस्टम भी है लोगों को जागरूक करने के लिए, तो इस तरह की नई तकनीक का उपयोग जो है अब इंदौर पुलिस कर रही है। हमारे साथ इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र भी मौजूद है। सर, किस तरह की तकनीक, आधुनिकता का एक नया प्रयोग? तकनीक हमेशा हमें कई तरह की जटिलताओं से बचाती है और दुरूह कानून व्यवस्था, वर्तमान में परिस्थितियों में अगर लॉकडाउन से जुड़े मामलों को लागू कराने की बात हो या फिर कानून व्यवस्था के साथ साथ जो पर्व त्योहारों के आयोजन होते हैं, सब में उसके बेहतर ढंग से आयोजन में मदद करती है। मुख्य तौर पर आज एक ड्रोन कैमरे का प्रायोगिक परीक्षण किया गया और इसमें खास बात ये थी कि इसका स्वरूप थोड़ा सा सामान्य जो कैमरे हैं उससे बड़ा है। इस पे लगभग 30 केजी के आसपास के इसमें वहन करने की क्षमता है, जिसमें अभी लाउड हेलर्स लगाए गए थे। उस लाउड हेलर के माध्यम से पुलिस को किसी कानून व्यवस्था की स्थिति में अपनी बात को कहा जा सकता है। पुलिस को कहने में इसमें कामयाबी मिली है कि अपनी बात को दूर तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था की स्थिति में भीड़ तक अगर कोई बात संप्रेषित करनी हो या 1 किलोमीटर दूर तक, जैसा इसके जो साथ में जो लोग थे, इनके जो टेक्नीशियन, उन्होंने ऐसा बताया, उन बिंदुओं का परीक्षण किया जा रहा है। अगर ये प्रायोगिक तौर पर बेहतर पाया गया या जो इन्होंने विशेषताएं बताई हैं वो सही पाई गई तो उसके आधार पर आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, हमने पहले भी देखा है कि तकनीक के दौर में हमने एक रोबोट भी देखा था जो सिर्फ पूरे विश्व में इंदौर में ही एक रोबोट आज ऐसा मौजूद है जो यातायात संभाल रहा। इस तरह की नई तकनीक से जागरूकता का एक नया संदेश किस तरह से इंदौर पुलिस इसको भी कारगर करेगी, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी? तकनीक हमेशा हमारी कार्य की दक्षता को बढ़ाती है और कार्य में वस्तुनिष्ठता लाती है, ऑब्जेक्टिविटी लाती है। अगर कई बार देखा गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए पैदा होती है कि किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, उसमें इस तरह के उपकरण कारगर हो सकते हैं जो लगभग 1 किलोमीटर दूर से पूरे एरिया में आपकी बात को संप्रेषित कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और किसी भी भ्रम है अफवाह को दूर कर सकते हैं। साथ ही इसमें कई चीज़ों में लॉकडाउन के अंतर्गत कई बार गलियों में, कई बार मॉनिटरिंग के दौरान, कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति में आपको ऊपर से कई चीज़ों की मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है पूरे इलाके के आकलन के लिए, तो उन स्थितियों में बहुत कारगर है और मुख्य तौर पर इसकी जो खूबियां बताई गई हैं पुलिस उनका आकलन कर रही है। बिल्कुल नई तरह की तकनीक के साथ इंदौर पुलिस अब जो है आम लोगों को जागरूक करेगी। अफवाहों पर जो दौर होता है, अफवाहों जो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो अफवाहें उड़ती है उसको हजारों की भीड़ में पहुंचाने का ये जो काम है ये तकनीक करेगी। अब देखना है कि कितना कारगर ये साबित हो सकती है और इंदौर पुलिस के लिए एक नई जो चुनौती के रूप में आम लोगों को समझाइश और जागरूकता इस तकनीक के माध्यम से कितनी कारगर साबित होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज़, इंदौर।